नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे और मैंने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ एक्सेप्शनल केस डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको कि जितने भी अभी हमने पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिल सकता है। मतलब हमें एक कोई पॉइंट मिलता था जिससे हम पता कर लेते कि यही हमारा सोल्यूशन होगा, उस पर हमारा जेड मैक्सिमाइज हो जाता था। ठीक है, बट अब देखो, अब जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक, हम यहाँ पढ़ते थे कि हमारे पास एक बाउंडेड बाउंड्री मिलता है, मतलब ये फीजिबल रीजन बोलते था, इसको हम फीजिबल रीजन बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि हो सकता है हमारा कोई ऐसा केस बनता है क्या कि जिसमें नो फीजिबल सॉल्यूशन हो, जिसमें नो फीजिबल सॉल्यूशन हो, उसका हम आंसर कैसे देंगे। ठीक, फिर हम देखें, अभी तक देखे थे कि हमें कोई सिंगल सॉल्यूशन मिलता है, हमने कोई पॉइंट लिया, उस पर हमें एक सिंगल सॉल्यूशन मिला कि भाई जेड का वैल्यू ये होगा और x1 x2 ये रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे इन मल्टीपल सॉल्यूशन भी मिल सकता है क्या? तो यस, हमने अभी जो दो केस देखेंगे उसमें हम ये दोनों एक क्वेश्चन में समझेंगे कि कैसे हमें मिलेगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, लिख के नहीं, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको क्वेश्चन। ओके, चलिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्वेश्चन कैसे ये क्या कह रहा है। तो देखो, तीन टाइप का मशीन है हमारे क्वेश्चन में, यही गिवन है कि तीन टाइप का हमें मशीन दिया हुआ है। एक लेथ है, एक मिलिंग मशीन है और एक ड्रिलिंग मशीन है। तीन डिफरेंट मशीन है, तीनों पे अलग अलग काम होता है। ठीक है, फिनिशिंग होता है, फिर इस पर वो होलिंग होता है, फिर ये ग्राइंडिंग होता है। ओके, और इस पर टाइम दिया हुआ है कि कितना टाइम किस मशीन पे लगेगा। तो हमारा इस मशीन को यूज करते हुए दो पार्ट बनता है, दो पार्ट, कोई भी दो पार्ट बनता होगा। मान लेते हैं कि मशीन के कोई मशीनिंग के थ्रू मशीन पार्ट्स बनते हैं, वो दो टाइप के मशीन पार्ट्स बनते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो लेथ पे 12 मिनट खर्च करता है, मतलब उसको बनाने में 12 मिनट यूज होता है लेथ का, और मिलिंग का 4 मिनट लगता है, और सेकेंड पे जो है वो 6 लेथ का। इस तरह से ये आंकड़ा दिया हुआ है। ओके, इसी तरह से ये हमारा लिमिट दे रखा है कि मैक्सिमम टाइम अवेलेबल पर वीक, एक वीक में आप इसको 3000 मिनट से ज़्यादा लेथ को नहीं यूज़ कर सकते हैं, मिलिंग को 2000 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, ग्राइंडिंग को 900 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं करते, ये सब मिनट में। और प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट पर यूनिट, एक पार्ट का 40 रुपया है प्रॉफिट कमाना है, उस चाहता है जो भी मैन्युफैक्चरर है, और सेकेंड पार्ट पे 100 रुपीज़ कमाना चाहता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पार्ट ए, फाइंड नंबर of parts first and second to be manufactured per week to maximize the profit। हमें मैक्सिमाइज करना है किसको? प्रॉफिट को। ओके, तो मैं जल्दी से इसे फॉर्मुलेशन में लिख लेता हूँ, फॉर्मुलेट करना तो आपको आता ही है। तो जेड, यहाँ से हम जेड प्रॉफिट फंक्शन लिखेंगे, तो सिंपली जेड 40 एक पे प्रॉफिट है, तो हमने मान लो कि फर्स्ट प्रोडक्ट हमने x1 बनाया और सेकेंड प्रोडक्ट, इसको लैंग्वेज में आपको लिखना है, मैं तो जस्ट मान लेता हूँ कि फर्स्ट जो प्रोड्यूस करता है x1 यूनिट और सेकेंड जो है x2 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 40 इंटू x1 प्लस 40 इंटू x1 और 100 इंटू x2, ये हो गया जेड प्रॉफिट फंक्शन। और हमारा कंस्टेंट क्या हो जाएगा? लेथ मशीन का कंस्टेंट दे रखा है, तो 12 मिनट लगता है फर्स्ट पे, तो कितने यूनिट बनता है? x1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 12x1 प्लस लेथ का और यूज होता है 6 मिनट, तो 6x2। ठीक है, और ये कितना दे रखा है? ये पर वीक, इससे ज़्यादा नहीं था, मतलब इससे लेस देन हम लिखेंगे। ये सब लिखने के लिए हम बताए हैं फर्स्ट क्लास में। उसके बाद फिर मिलिंग मशीन का लिख लेंगे जल्दी से, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 10x2 लेस देन 2000। ठीक है, फिर ग्राइंडिंग का लिख लेते हैं, तो 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 900। ओके, ये हमने तीनों लिख लिया कंस्टेंट तीनों मशीन के लिए। अब हमारा नॉन नेगेटिव कंस्टेंट होता है x1, x2 जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, और लेस देन 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होगा। चलिए, तो ये हमने लिख लिया। अब हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सॉल्यूशन हम एक एक जो इनइक्वालिटीज है उसको हम एक इक्वेशन मानते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन जो है
मैंने कर रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा, आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ओके, तो फर्स्ट को जब मैं इक्वेशन मानूंगा, फिर यहाँ पे 0 पुट करूँगा, तो ये यहाँ से जब डिवाइड होगा तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा। जब आप यहाँ से 0 पुट करो, ये तो 0 हो जाएगा, x1 आएगा कितना 3000/12, तो 12×3 = 36 होता है, तो मतलब 3 बार में तो ये जाएगा नहीं, तो हमें ये 250 के करीब, मतलब 300 के बार में नहीं जाएगा, ये 250 करीब आएगा, तो 300 से नीचे आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पहले मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ओके, ये हमने मार्किंग कर लिया। इधर कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 हमने नोट कर लिया। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा, जब मैं यहाँ पे देखो, इसका तो ये तो हमें पता है, ये 300 से तो कम होगा, 300 से कम होगा जब हम x1 x2 0 पुट करेंगे, और जब x1 0 पुट करेंगे तो ये कितने बार में, 5 बार में, तो मतलब ये 500 होगा इसका। ठीक है, और ये यहाँ पे ये पॉइंट होगा, 300 से कम होगा। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली हमने मान लिया, इन दोनों लाइन को हमें मिलाने देना है। ठीक है, मिला देते हैं, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये होगा 250, तो मतलब ये हो जाएगा 250 और 0। ठीक, इसको हम मिला देते हैं, तो 500 और इसको हमने मिला दिया, तो एक लाइन हमें ये मिल गया। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा व्हाट इज दिस 12x1 + 6x2 = 3000। ओके, फिर नेक्स्ट काम देखते हैं, तो नेक्स्ट का हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू यहाँ 0 पुट करो, तो ये 4 बार में कितना, ये 500 दे देगा। ठीक है, और ये फिर, और यहाँ 1 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10, मतलब ये 200 मिल जाएगा। ठीक है, तो 200 और 500 हमें क्लिक करना है, तो 200 और 500 क्लिक कर देते हैं, ये रहेगा हमारा 200 और 500। ओके, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। ये किसका लाइन का हो गया, ये लाइन हो गया 4x1 + 10x2 = 2000, ये लाइन हो गया। लेकिन हमें रीजन पता करना है ना, तो ये तो लेस देन और लेस देन वाला है, तो इसका मतलब ये लाइन के इस तरफ का जो भी रीजन होगा, इसके हिसाब से देखें तो ये लाइन के इस तरफ वाला जो रीजन होगा। थर्ड का देखते हैं, थर्ड है 2x1 + 3x2, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको 0 पुट करेंगे तो ये 300 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा 350 के करीब। ठीक है, तो ये 450 के करीब, सॉरी, तो ये यहाँ से ये 450 ये पॉइंट हो जाएगा, और हमारा इधर आ गया 300, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, तो हमने इसे मिला दिया। ओके, तो ये हमारा पॉइंट एक है, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने नाम दे दिया, ये लेटर से ये हमने इसका नाम दे दिया A। ठीक है, ये B, और ये हमारा होगा C, ये B मान लेते हैं, ये B और ये C, ये हमारा ओरिजिन है ही। ओके, तो ये हमने इसको माना, और भी पॉइंट हैं इसमें, बट यही हमारा फिजिबल रीजन बनेगा। देखते हैं कैसे। अब आप देखो कि आपको यहाँ पे एक लाइन इधर मिल रहा है, इसके इधर का क्या हो जाएगा, ये सारा पॉइंट हो जाएगा। एक लाइन इधर मिल रहा है आपको, इसके इधर का सारा पॉइंट हो जाएगा, और एक लाइन आपको ये मिल रहा है, तो इसके इधर का सारा पॉइंट होगा। अब हमारा फिजिबल रीजन कौन होगा बताइए। अब हमारा फिजिबल रीजन ये होगा कि जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये रीजन जो होगा, जैसे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ इसमें, यदि मैं कोई पॉइंट यहाँ लेता हूँ, ये कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, तो ये जो है वो किसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, किस लाइन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इस वाली लाइन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको लेता हूँ तो ये वाली लाइन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। बट मैं ये रीजन लेता हूँ, इस रीजन को मैं यदि लेता हूँ, ये रीजन हमारा, ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा, जिसको मैं हैच्ड कर रहा हूँ, ये। तो ये जो रीजन आएगा वो इसमें
जो कहीं भी पॉइंट लेंगे तो वो तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। समझ में आया? इस कंडीशन में हमने गौर क्या किया कि हमारा तो ये जो कंस्टेंट है 2x1 + 3x2, इसने तो कोई इफेक्ट ही नहीं डाला। इसने तो कोई इफेक्ट नहीं डाला, मतलब कंस्टेंट 2x1 3x2 <900 डज नॉट अफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ स्पेस। ठीक है, सो दैट्स वाई ये कंस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंट कंस्टेंट। मतलब इसका तो ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है। यदि हमारे पास ये लाइन और ये लाइन, यही दो कंस्टेंट होता है, ये वाली जो लाइन यहाँ है और ये वाली जो लाइन है, यही दोनों होता तो भी हमारा क्या होता, हमें ये रीजन मिल जाता। फिर तो ये वाली जो लाइन है इसकी तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं हुआ, इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया यहाँ पे। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि बिल्कुल ये हमें इफेक्ट नहीं डाला, इसलिए हमें इसे नाम देंगे क्या? रिडंडेंट कंस्टेंट। अब इस रिडंडेंट कंस्टेंट का फिर मीनिंग क्या बनेगा, तो देखते हैं कैसे। देखो इसके कारण क्या होगा यहाँ पे, ये देखते हैं। तो हमें पता है कि इस रीजन में जितने भी कॉर्नर पॉइंट मिलते हैं उसे हम लेते हैं। तो हमें ये 4 कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है इस रीजन में, ये फिजिबल रीजन 1 2 3 4। तो A B C, तो हमने यहाँ पे तीनों का नाम ले लेते हैं। देखो ओ जो पॉइंट है उसको तो लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। ये ओ जो पॉइंट है वो 0 0 है। ए जो पॉइंट है वो आएगा कितना? 0 और 200। ठीक है, बी जो पॉइंट है वो कितना आएगा? बी पॉइंट जो आएगा, बी ये पॉइंट जब आप इसको इक्वेशन, या तो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल दो, या तो ग्राफ पे जब बनाओगे तो ग्राफ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आएगा 187.5 और 125। ठीक है, 187.5 और 125 आएगा। सी जो पॉइंट आएगा वो आपको यहाँ मालूम है कि ये 250 और 0 आएगा। इसी के अकॉर्डिंग इस सारे वैल्यू पे हमें जेड का वैल्यू पता करना होता है। तो जेड का वैल्यू पता कर लेते हैं। जेड 0 मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा हूँ। जेड 0 कितना आ जाएगा? 0, दोनों 0 हो जाएगा। जेड ए जो आएगा वो आएगा हमारा 20,000। ठीक है, 20,000। जेड बी जो आएगा, जब हम यहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट रखेंगे x1 x2, कहाँ पे रखना है? ध्यान है ना, हम रखते हैं कहाँ पे? ये प्रॉफिट फंक्शन में। तो जेड बी कितना आ जाएगा? जेड बी आ जाता है 20,000, ये भी 20,000। और जेड सी आता है हमारा 10,000। ओके, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? ये द मैक्सिमम ऑफ जेड वैल्यू अकर टू वर्टेक्स, मतलब ए एंड बी। ए और बी पे, दोनों पे क्या हो गया? हमें मैक्सिमम मिल गया। अब हम, और वो ये दोनों साइडेड रीजन में भी आता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास डिफ़िकल्टी आ गई कि हम किस पॉइंट को चूज करें। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट है इसमें हमें दोनों मैक्सिमम मिल रहा है, तो हम आप किसको चूज करें? सो हमें यहाँ पे ये सॉल्यूशन बताना पड़ेगा कि देयर इज अ नो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? यहाँ पे कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें जब ये देखो कि ए पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, बी पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब अब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलना है। तो हमें ये कौन सा सॉल्यूशन, किस टाइप के सॉल्यूशन में आ जाएगा? मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस ए और बी पे कोई भी पॉइंट होगा ना, कोई भी पॉइंट होगा, वो हमें क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। अब बोलोगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों देगा? तो जेड इक्वल टू देख लो तुम, 40x1 + 100x2 है ना। तो यदि ए पे भी मैक्सिमम है, बी पे भी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ए बी जो लाइन है ना, ये ए बी लाइन, यहाँ से यहाँ तक ए बी लाइन, इस पॉइंट पे कहीं भी एक भी पॉइंट आप लोगे तो वो तुम्हें मैक्सिमम ही देगा, और सेम ही होगा। कैसे? तो ये इधर हमने x2 है, ये हमारा x2 है, सॉरी हमने बताया नहीं शुरू में, ये x2 है और ये x1 है। ठीक है, इधर x1 हम लिए थे, इधर x2 है। तो हम यहाँ पे जैसे x2 ये समथिंग होगा, यदि x2 देखो ये हमारा, हमने ये कोई पॉइंट लिया है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे ये x1 कुछ होगा और ये x2 कुछ होगा।
समझ में आया। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा x2 कम जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, x2 कम हो गया और x1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ेगा और घटेगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा कि आपको ये इस पॉइंट पे सब जगह ये क्या देगा, 20,000 मैक्सिमम देगा, ठीक है, 20,000 क्या देगा, मैक्सिमम देगा, क्योंकि ए पे भी उतना ही है, बी पे भी उतना ही है। इसका मतलब इसके बीच में जितने भी पॉइंट है ना, तो मतलब हम लिखेंगे कि एनी पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी या ऑन ए बी लाइन कैन टेकन एज ए ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन हमेशा ग्राफिकल मेथड से मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने इसलिए हमें लगा कि इस टाइप के एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी कराना चाहिए, तो मैंने कराया एक क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आप कीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा बाउंड्री हमेशा बाउंडेड ही होगा या अनबाउंडेड होता है। जैसे हमने अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया उसमें हमारा बाउंड्री क्या मिलता है, बाउंडेड मिलता है। कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारा बाउंड्री अनबाउंडेड मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो उसको देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है इस प्रकार, मैं उसका क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट मैं उसका कंस्ट्रेंट और इक्वेशन लिखूँगा। तो उसका जो क्वेश्चन है वो है जेड आपको मैक्सिमाइज करना है, जेड जो है वो मैक्सिमाइज करना है और जेड का वैल्यू है 5x1 + 4x2, ठीक है, इसे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है। सब्जेक्ट 2 में दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू में है आपके पास x1 - 2x2 < 1 और x1 + 2x2 > 3, ठीक है, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट वही है x1 x2 > 0। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो फिर कर लेते हैं, क्या करें। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। हमने इधर हमने x1 मान लिया और इधर हमने x2 मान लिया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू कम है तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो ये हमने यहाँ पे ग्राफ पे पॉइंट ले लिए। अब इस ग्राफ के इसको इक्वेशन मान लो और हमें पॉइंट 2 हम जानते हैं इसको खींचने के लिए। तो यहाँ पे जब देखो इसके कोऑर्डिनेट में जब लिखूँगा तो यदि x1 0 पुट करोगे, x1 यदि 0 पुट करोगे तो आपको x2 कितना मिलेगा, x2 मिलेगा -½ x2 मिलेगा आपको माइनस का हाफ। यदि x1 0 पुट करोगे तो x1 = 0। फिर जब x2 0 पुट करोगे तो x1 क्या मिलेगा, x2 0 पुट करो तो x1 आपको 1 मिलेगा। समझ में आया। तो मतलब ये पॉइंट रहेगा और हमारा इधर पॉइंट रहेगा, ये हमारा -1 है तो -½ का मतलब ये पॉइंट रहेगा हमारा x2 पे -½ यही पॉइंट रहेगा। इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, तो खींच देते हैं, चलो। हमने लाइन को हमने यहाँ से लिखेंगे और हमने इसको खींच दिया, ठीक है, ये हमने खींच दिया। ये जो लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, x1 - 2x2 = 1 का। बट हमें तो रीजन चाहिए, हमें तो ये क्या है, लेस देन वाला है। अब हमारे पास रीजन ये आ गया कि किधर लें। अब ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया कि अब आप किधर लोगे, इस लाइन के इधर लोगे या इधर लोगे लेस देन। अब हमें सोचना पड़ेगा, कैसे सोचेंगे हम। तो हम ऐसे सोचेंगे कि यदि हमें क्या लेना है, हमें इसका वैल्यू इतना रखना है ताकि ये लेस देन 1 रहे, मतलब कि 0 हो जाए या माइनस में रहे, बट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या है कि हमेशा जो है वो ये x1 कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव यदि हो गया ना, ये पॉजिटिव यदि हो गया आपका, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा। ये किसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया तो फिर तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कोशिश करना है कि हमें ये नहीं होना चाहिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही रहे।
अब आप बताओ कि इस रीजन के इस तरफ में यदि आप लेते हो, इस तरफ जैसे ही आते हो तो इस कंडीशन में आपको यहाँ क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा ना, x2 क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। जैसे ही इस तरफ आते हैं ये इधर तो x2 माइनस मिलेगा, तो x2 का वैल्यू यहाँ माइनस कुछ भी पुट करो, -2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर तो हमारा ये जो कंडीशन जो इनइक्वालिटीज़ है इसको इनवैलिड कर देगा, ये तो वैलिड ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे। समझ में आया। तो ये इनवैलिड हो जाएगा, इस वजह से हम रीजन किधर मार्क करेंगे, हम एरो दिखाएंगे इस तरफ, मतलब इस लाइन के इस तरफ के जितने भी वैल्यू होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देंगे यहाँ से इस तरफ, यहाँ से हमने -1 से पॉइंट को हमने इस तरफ मार्क कर दिया और इधर मार्क कर दिया। तो मतलब इस तरफ के पॉइंट जितने भी हो गए, एरो जो हमने लगाया, ठीक है, वो इस तरफ होगा। चलो ये हमने ले लिया। अब दूसरा खींच लेते हैं। दूसरा का क्या है, दूसरा का कंडीशन ये है कि आपको जब क्या हो जाएगा कंडीशन इसका बताओ, ये आपका 0 पुट करोगे तो x1 3 आएगा, जब x2 0 पुट करोगे तो, और जब x1 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x2 आएगा 3/2, 3/2 यही आएगा। तो मतलब ये आपका 1.5 और 3 ये रीजन आएगा। तो मतलब हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं, हमने ये लाइन खींच लिया। ओके, अब ये भी ये लेस देन वाला है, ये तो लेस देन वाला था तो हमने देख लिया। अब देखो लेस देन और ग्रेटर देन जो है ना वो आपको ध्यान दे के दिमाग लगा के ही देखना पड़ेगा। ये नहीं कि जब आपका ऐसे ओरिजिन की तरफ हो, जैसे ऐसे कोई लाइन आ रहा था तो हम सीधा देख रहे थे लेस देन है ओरिजिन की तरफ कर लो, बट यदि ऐसा कोई लाइन आ गया तो फिर आपको ये जो हमने फंडा लगाया कि भाई माइनस है प्लस है, तो इससे सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, ये इसमें से वो ईजीएस्ट क्वेश्चन में से नहीं है, ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इसे सोच कर ही लगाना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो अब ये ग्रेटर देन वाला है तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं। देखो ये पॉइंट 2 है तो ग्रेटर देन मतलब इस तरफ का रीजन होगा, इस तरफ नहीं आएगा। तो मतलब इस तरफ का रीजन मतलब ये आएगा, इधर आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा। अब इसके इधर ये पॉइंट, ये हमारा दोनों का कटिंग पॉइंट है तो इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा, इसके नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके नीचे आएंगे तो फिर ये वाली लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब हमारा रीजन कौन सा हो गया, इस बार रीजन हमारा इस तरफ हो गया, ये रीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके इधर का जो भी रीजन होगा वो हमारा क्या करेगा, इस पॉइंट के जो भी लेंगे हम इन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। समझ में आया। तो हमारा फिजिबल रीजन इस बार क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। ये क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, ये खुला है इस तरफ, अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इसलिए हमने लिया था। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने चलते हैं, बताइए। अब हम क्या इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन हमें पता है, हमें जेड का वैल्यू क्या है, जेड है हमारा 5x1 + 4x2, और इसका हमने फिजिकल मीनिंग बताया था कि ये मैक्सिमम कहाँ होता है। आप इसको 0 पुट कर दो, मान लो कि ये जेड आपका 0 हो गया। ठीक है, तो 0 मतलब 5x1 + 4x2। जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कहाँ से पास करेगा, ये ऐसे ओरिजिन से डॉटेड जाएगा, और ये ओरिजिन से डॉटेड जाएगा ऐसे। ये मैंने ये डॉटेड लाइन खींचा, ये डॉटेड लाइन ये हमारा किसका हो जाएगा, ये जेड का, ये जेड फंक्शन हो जाएगा। तो मतलब जेड कहीं ना कहीं जो भी मिलेगा इसके पैरेलल में ही आगे इसके तरफ इस तरफ मिलेगा। ठीक है, इस तरफ तो आ नहीं सकते क्योंकि हमें जेड को निगेटिव तो करना नहीं है, हमें पॉजिटिव रखना है, तो इसको हम इस तरफ खींचेंगे। तो मतलब जहाँ भी जेड मिलेगा ना वो इसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा इस तरफ। समझ में आया। तो हम क्या देखते थे बाकी क्वेश्चन में, हम क्या देखते थे कि हमें एक कोई कॉर्नर पॉइंट मिल जाता था जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल जाता था, तो हम मानते थे कि हमारा जो लाइन है वहीं से पास कर रहा होगा, वहाँ पे जेड मैक्सिमम हो रहा था। लेकिन इस केस में चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो हम इस कॉर्नर पॉइंट को चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो हमें पता कुछ वैल्यू जेड का मिलेगा। फिर इस कॉर्नर पॉइंट को चेक करेंगे, यहाँ भी कोई वैल्यू मिलेगा। लेकिन क्या ये दोनों मैक्सिमम है, क्या ये दोनों मैक्सिमम है, नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा कि इसके इस तरफ का जो भी हम पॉइंट लेते हैं, इसके इस तरफ का और भी तो पॉसिबल वैल्यू है ना। हम तो ये देखते हैं कि जेड का वैल्यू कहाँ मैक्सिमम होगा, तो इसके ये जो पॉइंट दोनों है ये तो इधर वाले पॉइंट से तो छोटा ही है, तो इसका मतलब जेड का और मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो और कितना दूर चलें, कितना दूर चलें, ये तो अनबाउंडेड है, ये तो अनबाउंडेड है ना, ये जो रीजन है वो तो अनबाउंडेड है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट
टू गेट क्या, जेड मैक्सिमम, या आप इसे बोल सकते हो नॉट गेट एट मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमम कॉर्नर point. So as we said that the maximum value of z can't be found, or as it occurs at इन्फिनिटी पे ओनली। ठीक है, ये सिर्फ इन्फिनिटी पे ही जाकर मैक्सिमम हो सकता है, जहाँ तक आप इन्फिनिटी मान लो। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट पे ही जाकर मैक्सिमम होगा। सो देयर वाज, तो ये जो प्रॉब्लम है ये कैसा हो गया, हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, हैज़ अनबाउंडेड VOUNDED अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको अनबाउंडेड सॉल्यूशन लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में। समझ में आया? तो आई थिंक अब आपको ग्राफिकल मेथड में क्लियरिटी, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करा लिए। ठीक है, इसमें भी एक लेस देन ग्रेटर देन वाला देखा, तो हमने देखा कि ये अनबाउंडेड है। ओके, तो अब इस पर आपका प्रैक्टिस करना काम है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये पढ़ाया हुआ बेकार हो जाएगा, समझे? तो अब हम नेक्स्ट मेथड पे आएंगे कि इसके और भी सॉल्यूशन करने के मेथड क्या क्या हैं, सिंप्लेक्स, अलजेब्रिक, इसमें हम आएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।